दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स है ये अप्रैल 2020 का टोटल अप्रैल का, जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 76 क्वेश्चन है और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर के ताज़ा अपडेट है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें। और इन 76 क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन जो पहला वीडियो है वो क्वेश्चन 1 to 30 क्वेश्चन का होगा और टोटल जो आगे क्वेश्चन होंगे वो 31 to 76 तक, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है और ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 15 अप्रैल को। तो वीडियो को लाइक कर और शेयर करना ना भूले। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आज का हमारा क्वेश्चन सेकंड आपके सामने ये है स्क्रीन पे। बात कर रहे हैं क्वेश्चन सेकंड में, किस संस्था ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर से लेकर के बायो सूट तैयार किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी संस्था है जो कोरोना के खतरे के प्रभाव को देखते हुए अत्याधुनिक मास्क, सैनिटाइजर और बायो सूट तक तैयार किए हैं। ये है डीआरडीओ, भारतीय रक्षा अनुसंधान। तो अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, और इनकी जो जयंती है ये प्रति वर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में स्वास्थ्य मंत्रालय की घोषणा के अनुसार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग कितने करोड़ नागरिक मुफ्त कोविड-19 परीक्षण व उपचार के पात्र है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की एक घोषणा है जिसमें उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत कोविड-19 के तहत उन्होंने परीक्षण और उपचार फ्री करने के लिए कुछ लोगों को पात्र माना है और वो टोटल जो है 50 करोड़ लोग हैं वो इसके निःशुल्क परीक्षण के पात्र है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन सम्मेलन में IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 जीता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस फिल्म निर्माता ने 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पर्यटन और जो कि टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड जीता है। तो ये जया अख्तर है और उन्होंने ये अवार्ड जीता है। और चलते हैं इसी के साथ में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस की, और ये मनाया जाता है 17 अप्रैल, प्रति वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12% से बढ़ाकर के कितना कर दिया है। तो राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है ये 12% से बढ़ाकर के 17% कर दिया गया है। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में किस राज्य सरकार ने 23 करोड़ जनता के लिए
66 करोड़ खादी स्पेशल खादी मास्क बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे कि 66 करोड़ खादी मास्क बनाने की योजना बनाई है और ये है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के लिए 23 करोड़ जनता को 66 करोड़ खादी जो स्पेशल मास्क है वो घोषणा की है। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में किस संस्था ने कोरोना वायरस से निपटने लेके 25 देशों की मदद के लिए 14,448 करोड़ का आपात फंड देने की अनुमति की है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक ऐसी संस्था है जिन्होंने 25 करोड़ देशों की हेल्प करने के लिए 25 करोड़ देशों की हेल्प करने के लिए 14,448 करोड़ का एक आपात फंड जारी किया है और यह है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने 25 देशों की मदद के लिए अनुमति दी है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन 11 में मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मून जे इन, ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं, मून जे इन। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया है। पर्यटन मंत्रालय ने एक पोर्टल का शुभारंभ किया है जिसके तहत भारतीय जो पर्यटक है वो विदेशों में अगर कहीं पे फंसे हुए हैं तो उन लोगों की सहायता के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पर्यटन मंत्रालय ने ये एक पोर्टल जारी किया है और इसके तहत भारतीय जो पर्यटक है उनको विश्व में कहीं पे भी विदेशों में उसे सहायता प्राप्त होगी। और चलते हैं इसी के साथ में क्वेश्चन आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13, हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान दिवस मनाने की और ये 30 मार्च को मनाया गया था। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में भारत के किस एनजीओ को सामाजिक उद्यमिता के लिए प्रतिष्ठित स्कॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत के एनजीओ को और ये है अरमान एनजीओ है जिसको प्रतिष्ठित उद्यमिता के लिए अवार्डेड किया गया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में फीफा के किस देश में होने वाले टूर्नामेंट को स्थगित किया है? तो ये है भारत में। फीफा फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है, फुटबॉल खेल से संबंधित टूर्नामेंट को किस देश में स्थगित कर दिया? तो भारत में होने वाले टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है कोविड-19 के चलते हुए। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में कोरोना वायरस महामारी के बीच फिच रेटिंग 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर के कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो भारत की जो जीडीपी है उसको 2% रेटिंग दी गई है। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में किसे वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार विजेता चुना गया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसको वर्ष 2020 के एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये है हिलेल फ्रस्टेनबर्ग की जो कि इजराइल की, और ग्रेगरी मार्गोलिस ये रूस अमेरिकी की है। और चलते हैं इसी के साथ में आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान
0.5 से घटा करके कर दिया है। तो यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको 6.5 से घटा करके 4% तक कर दी गई है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरू किया है? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारतीय एकमात्र ऐसी बैंक जिन्होंने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध करवाने की नीति जारी की है, और ये है आईसीआईसीआई बैंक है जिन्होंने व्हाट्सएप पर बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने की घोषणा की है। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, और ये है अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में C. और किसने कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम विकसित किया है? तो यहाँ पे C. और किसने मिलकर के कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम, तो ये दूरसंचार विभाग ने C. के साथ मिलकर के क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम घोषित किया है, विकसित किया है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से कितने करोड़ रुपए का बजट घोषित किया है? तो दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, जिन्होंने कोरोना के आपदा से निपटने के लिए और एक बजट घोषित किया है, और ये उन्होंने किया है 1,0139 करोड़ का बजट उन्होंने किया है। 1,139 करोड़ का बजट उन्होंने घोषित किया है। और चलते हैं बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश को डोमिसाइल लागू किया है? केंद्र सरकार ने डोमिसाइल लागू किया है, और ये केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, J&K। जम्मू एंड कश्मीर को डोमिसाइल लागू किया है। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन 24 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC की ब्याज दर को 7.9% से घटा करके कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय बचत है उस पर 6.8% कर दिया है। 7.9 से घटा करके 6.8% कर दिया है। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन 25 में इंडिया रेटिंग्स 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया रेटिंग्स की, और ये 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में ये 3.6% कर दिया गया है। और बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन 26 में रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्ट सर्विस ने 2020 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटा करके कितना कर दिया है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, और इन्होंने 2.5% कर दी गई है भारत की जो विकास दर को। और अब हम चलते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन 27 में वॉलमार्ट कंपनी की भारतीय शाखा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉलमार्ट कंपनी की, और ये है समीर अग्रवाल जो वॉलमार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
और चलते हैं इसी के साथ में अगले। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन 28 में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक मैसेंजर पर कोविड-19 एक चैट बोट तैयार किया है? तो चैट बोट लॉन्च किया है और ये प्लेटफॉर्म जो कि फेसबुक ने किया है। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म जो मैसेंजर में कोविड-19 के चैट बॉक्स लॉन्च किए हैं। और चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन 29 में कोरोना वायरस महामारी के बीच अमेरिका ने 64 देशों को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, और अमेरिका ने 64 देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, और ये है 1302 करोड़ की जो वित्तीय मदद की घोषणा की है। चलते हैं बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और शेष क्वेश्चन जो है दूसरी वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। क्वेश्चन 30 में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राज्य में टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एकमात्र ऐसा राज्य है जिन्होंने अपने इंटरनल स्टेट में अपने टीम 11 के रूप में आंतरिक समितियों का गठन किया है, जो कि कोरोना से लड़ने और उसे रोकने के लिए। और ये एकमात्र ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने टीम 11 नामक अंतर विभागीय समितियों का गठन किया है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर करते रहें, बने रहे वीडियो के साथ में। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।